भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापार समझौते ने देश की राजनीति में एक नया उबाल पैदा कर दिया। 2026 की शुरुआत होते ही देश के खलिहानों और फैक्ट्रियों से विरोध की आवाजें सुनाई देने लगी। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत ने इस भारत बंद को लेकर क्या कहा है, क्या चेतावनी दी है, किसानों की असली मांगे क्या है और अमेरिका की इस कथित चाल पर सरकार का क्या कहना है। इस पूरे मामले पर आखिरकार भारत बंद का आह्वान क्यों किया है, विस्तार से बताएंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। दिल्ली की दहलीज पर दस्तक है आंदोलन की। आज देश के हालात ऐसे हैं कि एक तरफ भारत को विकसित भारत 2047 के सपने की ओर ले जाने का सरकार दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और किसान और मजदूर इस पूरे लेबर कोड को खतरा बता रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये समझौता, ये ट्रेड डील नहीं है, बल्कि अमेरिका की गुलामी का एक नया दस्तावेज है। मथुरा की महापंचायत से लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब तक टिकैत की हुंकार ने एक बार फिर 2020 से 2021 वाले किसान आंदोलन की यादें भी ताजा कर दी। 20 फरवरी 2026 को ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने मिलकर जिस भारत बंद का आह्वान किया है, वह सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक सीधी जंग है। ट्रेड डील जिसे सरकार के लिए, देश के लिए बेहद फायदेमंद बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी ट्रेड डील को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया। राकेश टिकैत का बयान क्या है वो आपको समझाते हैं। वो कह रहे हैं कि समझौता नहीं है, अमेरिका का हुक्मनामा है। राकेश टिकैत ने इस ट्रेड डील को सीधे तौर पर अमेरिका की चाल बता दी है। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है वो आपको समझाते, आप समझेंगे कि आखिरकार राकेश टिकैत चेतावनी क्या दे रहे हैं। रूसी तेल और अमेरिका दबाव। टिकैत का आरोप है कि सरकार ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। अब उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए भारत ने अपनी कृषि मंडी के दरवाजे अमेरिका के लिए खोल दिए हैं। ये है टिकैत का बयान। टिकैत का ये भी कहना है कि अमेरिका से मक्का यानी कि मेज, सोयाबीन या और उसके साथ ही पोल्ट्री, मुर्गी पालन उत्पाद भारत में भरे जाएंगे। वहां के किसान भारी सब्सिडी पाते हैं, इसलिए उनका माल सस्ता होगा। जब अमेरिका का सस्ता मक्का भारत आएगा तो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के किसान का मक्का का जो भाव है वो बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच जाएगा, जिससे नुकसान होगा। अब अमेरिका से आने वाला पशु चारा, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स भारतीय पशुपालन को बर्बाद कर देगा। टिकैत का यह भी दावा है कि इस चारे की शुद्धता पर कोई भरोसा नहीं कर सकता कि कितना शुद्ध है, कितना पवित्र, यानी क्या इसमें कोई प्रतिबंधित मांस भी मिलाया गया है। ये भारतीय संस्कारों के खिलाफ भी हो सकता है, टिकैत का कहना है। अब विवाद क्यों है, क्यों पनपा है, उस मुद्दे को समझिए। इस आंदोलन के पीछे सिर्फ अमेरिका वाली डील नहीं है, बल्कि कई नए कानूनों का एक पुलिंदा भी है जो 2025 से 2026 में लागू हुए। एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों की सबसे पुरानी और एक बेहद अहम मांग की सरकार एमएसपी पर कानून बनाए। उनका कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के हिसाब से लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर दाम तय हो और उससे नीचे कोई भी खरीदारी अपराध मानी जाए। ये एक मांग है। 4 नए लेबर कोड की वापसी। 21 नवंबर 2025 को सरकार ने 4 नए लेबर कोड प्रभावी कर दिए। मजदूरों का आरोप है कि इससे कंपनियों को हायर एंड फायर, यानी जब चाह रखा जब चाह निकाल दिया की खुली छूट मिल गई है। लेबर कोड का भी यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। आशंका है कि अब 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जा सकेगा, इसको लेकर विरोध है। यूनियन बनाना और विरोध करना अब बहुत कठिन हो गया है, इसको लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 जिसे लागू किया गया, मनरेगा का अंत किया गया या फिर उसको एक नए अपडेटेड रूप में लाया गया। मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 लागू किया गया। और विरोध की वजह, हालांकि इसमें 125 दिन के काम की गारंटी तो है, लेकिन किसानों का कहना है कि पीक सीजन बुआई कटाई के समय में 60 दिन तक काम बंद रखने का प्रावधान असल में खेती के लिए मजदूरों की कमी दूर करने के नाम पर मजदूरों को बेरोजगार रखने जैसा है, इसलिए इसका भी विरोध कर रहे हैं। बिजली संशोधन विधेयक 2025
स्मार्ट मीटर और पीक आवर जो चार्जेज है, ज्यादा खपत के समय महंगी बिजली का विरोध हो रहा है। किसानों को डर है कि खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी वाली बिजली बंद हो जाएगी और निजी कंपनियां यानी कि प्राइवेट कंपनी बिजली की कीमतें मनमानी ढंग से वसूले। बीज कानून यानी कि सीड बिल और शांति एक्ट। नया बीज कानून कंपनियों को बीजों पर एकाधिकार देता है। किसानों को डर है कि अब वे अपने पारंपरिक बीज बचाकर नहीं रख पाएंगे। वहीं परमाणु ऊर्जा से जुड़ा शांति एक्ट और अन्य नीतियों को भी कॉर्पोरेट हितैषी बताया जा रहा। अब सरकार का पक्ष क्या है वो भी आपको समझा देती हूं। अब सरकार अपना पक्ष रख रही है। सरकार का रुख इस पूरे मामले पर बेहद साफ है। इस मामले में स्पष्ट आप कह सकते हैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और प्रधानमंत्री ने समझौते के भारत के भविष्य के लिए बेहद जरूरी बताया है। इससे क्या फायदा होगा ये भी बताया है। निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का तर्क है कि अमेरिका ने भारतीय सामान जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरी पर दंडात्मक टैक्स हटा दिए हैं, उससे 18% पर ला दिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को काफी फायदा होगा, वो मालामाल हो जाएंगे। डेयरी क्षेत्र सुरक्षित होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने डेयरी, ताजी सब्जियों और कई संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा ताकि छोटे किसानों को नुकसान ना हो। हालांकि किसान इसका भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब मक्का खरीदा जाएगा, ऐसे फसलें खरीदी जाएंगी तो नुकसान होगा। तीसरा पक्ष क्या है सरकार का वो आपको बताते हैं। मजदूरों का कल्याण। सरकार का कहना है कि नए लेबर कोड पुराने 29 कानूनों का सरलीकरण है, यानी कि बेहद आसान भाषा में समझाया गया है। इससे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे। वर्तमान के हालात क्या हैं वो आपको बता देती हूँ। फरवरी 2026 की ये सर्दी राजनीति के लिहाज से बेहद गर्म है। पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजा पर एक बार फिर किसानों की लामबंदी आपको नजर आ सकती है, क्योंकि चेतावनी दी है राकेश टिकैत ने। 26 जनवरी को पंजाब के कई हिस्सों में विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाले गए थे। ये वो तस्वीरें थी। भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं राकेश टिकैत। उन्होंने कहा है कि मथुरा में हुई बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने इन समझौते के कृषि प्रावधानों को वापस नहीं लिया तो देशव्यापी आंदोलन होगा। अमेरिका और भारत का रिश्ता कैसा है ये समझिए। ये समझौता तब हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल चल रहा है, जो अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाते हैं। भारतीय किसानों को डर है कि ट्रंप के दबाव में भारत सरकार ने भारत फर्स्ट को भुला दिया है और उसके बाद ये फैसला लिया है। हालांकि सरकार का अलग पक्ष है। उन्होंने कहा है कि 2047 के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, इससे सिर्फ फायदा ही होगा। हालांकि सिक्के के दो पहलू हैं। सरकार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने की कोशिश की है, जहां भारतीय सामान दुनिया भर में बिकेगा, लेकिन किसान और मजदूरों का भी अपना पक्ष है। खैर, आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस रिपोर्ट को देखने के लिए।